नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक ने कहा, मेरे सभी साथी इस आवाज से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं, इन्हें किस तरह धीरज बंधाओ? इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का अनुकरण करते हैं, जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। यह संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं शीघ्र ही इस शब्द का स्वरूप लेकर आऊंगा। तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा? स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं आग में भी कूद पड़ूं, समुद्र को छलांग मारकर पार कर दूं। दमनक, जाओ, इस शब्द का पता लगाओ। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक की इस शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल पड़ा। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई। मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल ना जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा ना दे। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पदच्युत है। उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक का विश्वास पात्र होना संभव नहीं है। वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं, इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला ही चल पड़ा। दमनक जब संजीवक के पास पहुंचा तो उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं है, बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य ही अपने वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चला गया। पिंगलक ने उसे अकेले आता देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देखा तुमने? आपकी दया से देख ही लिया स्वामी। सचमुच? स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता हूँ। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? संभव है तूने देखा हो। इसमें विस्मय क्या है और इसमें आश्चर्य भी क्या है? उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही आक्रमण करते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, खास बात को तो नहीं। मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? बुद्धि के बल से सब कुछ हो जाता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते, वह मेरी छोटी सी बुद्धि कर देती है। यदि ऐसा है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम में तेरा ही काम होगा। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता रहता है? यह पिंगलक कौन है? संजीवक ने कहा। अरे, तू पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर, मैं उसकी शक्ति का तुझे ज्ञान कराता हूँ। जंगल के सब जानवरों को स्वामी पिंगलक शेर यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा रहता है। यह सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू वहां मुझे ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन दे ले। मैं भी तेरे साथ चल पड़ूंगा। तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ।
मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूं। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया। सच कहते हो दमनक, भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल जो यहाँ इस वन में इतनी निर्गुंशता से घूम सके। फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? मैंने उसे कहा, इस वन में तो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक ही रहता है, तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। फिर उसने क्या कहा? उसने यह बात मान ली और कहा कि मैं अपने स्वामी से अभयदान ले आऊं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब स्वामी जैसा चाहे मैं तो वैसा ही करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभयदान वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है, बातों ही बातों में उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभयदान वचन दे दिया, अब मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजा प्रसाद में जाकर कहीं अभिमानी ना हो जाना, मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा, हम दोनों मिलकर राजलक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दक्षिण ओर का हाथ उठाकर संजीवक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृतांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र, डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है, मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वंचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही क्या, निरामीष भोजी। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन कर्टक और दमयक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित होता गया। संजीवक को सभ्य मानकर पिंगलक उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी सुसभ्य होने का प्रयत्न करने लगा। थोड़े दिन के बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना अधिक हो गया कि वह अन्य पशुओं की अपेक्षा कर किसी भी प्रकार की मंत्रणा के लिए संजीवक से एकांत में बात करता। कर्टक दमयक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। वह संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर सका। शेर व बैल की इस मैत्री का दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील दे दी। कर्टक दमयक शेर के उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे, अब वह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया। कर्टक दमयक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमयक ने बोला, कर्टक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने प्रपंच रचा। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था। अब का इसका परिणाम सर्वथा विपरीत ही हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी हमें बिल्कुल भुला गए हैं। हम ही क्या, सारे वंचरों को भी उसने भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया। कर्टक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी, अब तू ही कोई उपाय कर, इसमें इन दोनों में बैर हो जाए। जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है। यदि इनमें से किसी को भी ये ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दाव पेश देखे हुए हैं मैंने। मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है,
वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक, भाई मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि से, बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शास्त्रार्थ से नहीं होता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। कर्टक ने पूछा, वह कैसे? दमनक ने कहा, सांप और कौवे की कहानी नहीं सुनी तुमने? चलो तुम्हें सुनाता हूं।